दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के 10 अगस्त के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, एक हीटर की शक्ति 10,000 वाट है। यदि वह प्रतिदिन 2 घंटे चलता है तो कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20 किलोवाट। अब आइए देखते हैं कैसे। जैसे ई इक्वल टू होता है, यानी विद्युत ऊर्जा बराबर होता है पी इंटू टाइम। अब आपका पी दिया हुआ है 10,000 वाट, इन 10,000 वाट को हम लोग लिखते हैं 10 किलो वाट के बराबर होता है। इंटू टाइम दिया है 2 घंटे, तो ये हो जाएगा 20 किलो वाट, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। कैसे? आइए देखते हैं। देखिएगा, ये मान लीजिए उत्तर लेंस है और ये आपका प्रधान अक्ष है। यहाँ होता है आपका प्रकाशीय केंद्र। जब ये प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी तो सीधे निकल जाएगी, यानी बिना विचलित हुए निकलती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, समान बल के दो असमान द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर लगाया गया जो बल है, अधिक त्वरण किस वस्तु पर उत्पन्न होगा? यानी समान बल 2 असमान द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो अधिक त्वरण किस वस्तु पर होगा? तो हम जानते हैं F इक्वल टू होता है ma और A इक्वल टू होता है F/m। अब कह रहा है कि समान बल, यानी ये आपका जो फोर्स होगा वो समान रहेगा, ये इक्वल होगा, और जो आपका द्रव्यमान होगा अलग अलग होगा। तो हम जानते हैं त्वरण से मास, यानी द्रव्यमान जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी द्रव्यमान बढ़ने पर त्वरण का मान क्या होगा? कम होगा, और द्रव्यमान घटने पर त्वरण का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कम द्रव्यमान वाली वस्तु पे क्या होगा? त्वरण अधिक होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एक समान वृत्तीय गति में निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर होती है? तो देखिए, ये है आपका वृत्त और यहाँ पे कोई वस्तु गतिमान है, तो वेग क्या होगा? वेग बदलता रहता है। कारण क्या? वेग द्रव्यमान और दिशा पे निर्भर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? दिशा पे, परिमाण और दिशा पे निर्भर होता है, तो इसका दिशा बार बार चेंज होते रहेगा, इसीलिए वेग बदलेगा। त्वरण की दिशा भी बदलेगी, विस्थापन भी बदल देगा। मान लीजिए यहाँ से शुरू किया और यहाँ आएगा तो विस्थापन अलग हुआ और विस्थापन बदलता जाएगा, लेकिन चाल स्थिर रहेगा। मान लीजिए कोई वस्तु कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो उसकी जो समान वृत्तीय गति से गति कर रही है, तो यहाँ भी 40 रहेगा, यहाँ भी 40, यहाँ, यानी चाल समान रहेगा, बाकी सब क्या होंगे? असमान रहेंगे। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अनुनाद की घटना कब होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब बाहरी आवृत्ति वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो तो अनुनाद की घटना होती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। अगला जो प्रश्न है, फैलोपियन ट्यूब का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाना, ये अंडाणु का काम होता है, ये फैलोपियन ट्यूब का काम होता है। और फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की क्रिया होती है, यानी वहाँ अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं और निषेचित होते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? इससे इसका अणुसूत्र हो जाता है आपका NaCl, यानी इसमें देखिए कार्बन की मात्रा नहीं, कार्बन है ही नहीं। तो जिसमें कार्बन नहीं होता है ना, उसको क्या होता है? कार्बनिक यौगिक नहीं होता है। मीथेन में कार्बन होता है, CH4 होता है, इसका CH4 हो जाएगा। उसके बाद आपका मेथनॉल का होता है C2H5OH, इसमें भी कार्बन है। और ग्लूकोज में C6H12O6, इसमें भी क्या है? कार्बन है। लेकिन सोडियम क्लोराइड में कार्बन नहीं है, इसलिए कार्बनिक यौगिक नहीं है। अगला जो प्रश्न है, कोई पौधा खिड़की की ओर क्यों मुड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश अनुवर्तन के कारण। यानी किसी पौधे को प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्यों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए।
और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बिना पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, इसीलिए प्रकाश पौधे खिड़की की तरफ मुड़ता है प्रकाश के लिए। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे निलंबन कहा जाता है? तो दिया इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिट्टी के कणों का जल में मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जो होते हैं ना, विषमांगी विलयन जो होते हैं, वो क्या होते हैं आपके निलंबन के कण उसमें होते हैं। कारण क्या है, उसके विषमांगी विलयन में जो विले होते हैं, विले के कण आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसीलिए ये क्या कहते हैं, निलंबन कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आपका संयोजन अभिक्रिया। मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपको जल बना रहा है, H2O बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका ये क्या मिल जाएगा कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बना रहे हैं, यानी ये संयोजित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विस्थापन को। अगला जो प्रश्न है, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः क्या बनाता है? तो धात्विक ऑक्साइड मान लीजिएगा आप कि ये CaO बना मिल रहा है आपको HCl के साथ, CaO मिल रहा है HCl के साथ, जब मिलेगा ना तो बनाएगा आपको कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O बनाएगा, यानी इस प्रकार ये आपको दिख रहा है, यानी लवण और जल बनाएंगे। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? तो हम जानते हैं डायप्टर यानी D होता है 1/f, और यहाँ पे 1 को हम लेते हैं 100 सेंटीमीटर, और आपका फोकस दूरी जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो भाग देने पे आएगा आपका 5 आएगा, प्लस में आएगा। कारण क्या है कि उत्तल लेंस में जो फोकस होता है वो लेंस के बाद होता है, इसलिए वो प्लस लेते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा +5D।